ये हमारे पास प्रश्नावली 7.2 का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.2 का इंट्रोडक्शन। इसका पहला टॉपिक है हमारे पास अनुपातों का प्रतिशत, यानी कि इसमें हम निकालेंगे कि कोई संख्या अगर अनुपात में दे रखा है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि भिन्न का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, दशमलव का प्रतिशत कैसे निकालते हैं और प्रतिशत का भिन्न कैसे निकालते हैं और प्रतिशत का दशमलव में कैसे बदलते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास अनुपातों का प्रतिशत, यानी कि अब हम निकालेंगे कि कोई अगर क्वेश्चन अनुपात में है तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 4:1, 4:1। तो इसको हम पहले देखते हैं कि कितने भागों में है, ये इसका कुल भाग कितना है। तो कुल भाग कितना है इसका, तो 4 है पहला और दूसरा भाग है इसका 1। कुल भाग इसका क्या हो गया, 4×1 5, यानी कि इसका कुल भाग हो गया 5। अब हम इसको क्या करेंगे कि 5 में से यहाँ पे 4 भाग लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 5 भाग में से 4 भाग यहाँ है, कितने का 4 भाग है, तो 5 का 4 भाग है और दूसरा भाग है हमारे पास 5 में से 1 भाग, यानी कि 1/5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब तो हम इसको प्रतिशत में, भिन्न को अब हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो हम कैसे बदलेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं। 100 का गुना कर दिया हमने, अब इसको हम काटेंगे, 5×1 5 और 20×5 100, यानी कि 4×20। ये आ गया हमारे पास 4×8 0, 80। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1/5। ये भी भिन्न में है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं, 5×1 5 20×5 100, यानी कि ये हमारे पास आ गया कितना, 1×20, यानी कि आ गया हमारे पास 20। तो यानी कि ये हमारा कितने अनुपातों में है, तो ये है हमारा फाइनली आंसर आया 80:20। ये हो गया हमारा आंसर। तो यानी कि हम अनुपातों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो पहले हम निकालते हैं कुल भाग। कुल भाग हमारा 4:1 था, तो 4 और 1 को हमने क्या किया, कुल का मतलब तो जोड़ना ही होता है, तो हमने 4 और 1 को प्लस किया, तो ये हमारा आ गया 5। अब ये 2 भागों में बटा हुआ है, तो पहला भाग था इसका 4, तो जो भाग हमको दिया होता है उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, बट्टे के ऊपर, और जो भाग कुल आया उसको हम हमेशा लिखते हैं बट्टे के नीचे। उसी तरह से हमने इसको भिन्न में बदल लिया, बट्टे के ऊपर लिखा 4 और नीचे कुल आया 5, तो हमने लिख दिया 5। ऊपर था 1, तो हमने लिख दिया, पहले से 1 था तो, और कुल भाग हमारे पास आया कितना, 5, तो वो हमने लिख दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया, प्रतिशत में बदल दिया। प्रतिशत में बदलने के बाद हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 80:20। अगला टॉपिक है हमारा मूल्य। मूल्य में 2 होता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। अब क्रय मूल्य किसको कहते हैं और विक्रय मूल्य किसको कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस रेट पे हमने किसी वस्तु को खरीदा, जिस दामों में हमने किसी वस्तु को खरीदा, वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। जैसे कि दुकानदार, अगर हम कोई दुकानदार हैं तो अगर हम कोई वस्तु खरीद करके लाए बेचने के लिए, तो जिस प्राइस पे हमने खरीद करके लाया वो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जिस दर से जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है,
आगे हमारे पास है विक्रय मूल्य। आगे क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य उसी का उल्टा होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा गया, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा गया उसको हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। जैसे कि दुकानदार ने कोई वस्तु अगर खरीद के लाया 10 रुपये में और वो बेच दिया कितने रुपए में? 15 रुपये में, तो ये उसका हो गया क्रय मूल्य और 15 उसका हो गया विक्रय मूल्य। तो इसका भी हम लिख लेते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विक्रय, उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। आगे हमारा है लाभ। लाभ कब होता है? जब हमारा क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। यदि कोई दुकानदार ने 10 रुपये का सामान खरीदा और उसको बेचा कितने में? 15 में, तो उसको क्या हो गया? उसे होगा लाभ। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। लाभ कब होता है? कि जब क्रय मूल्य कम हो, यानी कि खरीदा हुआ सामान, अगर कोई सामान हमने खरीदा 12 रुपये में और अगर उसको हमने बेच दिया 15 रुपये में, तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य हमारा कम हो गया किससे? विक्रय मूल्य से। तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य कम है किससे? विक्रय मूल्य से। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा आएगा एक और टॉपिक, हानि का। इसका आएगा हानि का। हानि कब हो जाता है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। यानी कि खरीद लिए हमने 15 रुपये में, यानी कि खरीदा हमने 12 रुपये में और बेच दिया हमने 10 रुपये में। तो हमें क्या हो गया? 2 रुपये का यहाँ क्या हो गया? नुकसान हो गया हमारे। तो ये हमारा हो गया हानि। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या होता है? हानि होता है। यानी कि हमारा है क्रय मूल्य ज्यादा है किससे? विक्रय मूल्य से। आगे हमारा क्वेश्चन जो आएगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? यहाँ की क्या है? लाभ है, तो लिखेंगे लाभ, जो कि क्वेश्चन में दे दिया होगा कि इतना का लाभ हुआ, और बट्टे के नीचे होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य।
और अगर हम इसको 100 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है लाभ प्रतिशत। इसी तरह से हमारा होता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे क्या है? हानि है, तो हम लिखेंगे हानि बट्टे में क्रय मूल्य ही होता है दोनों में, क्रय मूल्य। और अगर हम इसका 100 का गुना कर दिए तो ये हो गया हमारा हानि प्रतिशत। हमारा अगला टॉपिक है उधार। क्या है? उधार का टॉपिक है। अब उधार क्या होता है? जैसे कि हम कहीं से बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। तो बैंक तो हमको फ्री में पैसा देता नहीं है। जब हम उससे अगर हम 10,000 रुपया लेते हैं, मान लो अगर हमने बैंक से 10,000 रुपया लिया तो हमको आगे चल करके उसको 15,000 वापस करना पड़ता है। कितना वापस करना पड़ता है? 15,000। तो ये जो हमने 5,000 एक्स्ट्रा रुपया वापस किया वो हमारा हो जाता है ब्याज। हमने लिया उससे 10,000 रुपया, तो ये हो गया हमारा मूलधन जो हमको बैंक ने दिया, और हमने 15,000 उसको वापस किया, तो जो 5,000 हमने एक्स्ट्रा पैसा वापस किया वो था हमारा ब्याज। अब हमने टोटल पैसा कितना उसको वापस किया? तो 15,000 किया, तो वही हमारा होता है मिश्र धन। वो हमारा क्या होता है? मिश्र धन। यानी कि अगर हम इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक पूंजी, जितना हमने शुरू में लिया उसको हम क्या कहते हैं? मूलधन। हमने शुरू में जितना लिया यानी कि प्रारंभिक पूंजी को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। प्रारंभिक पूंजी को मूलधन कहते हैं। अब ये प्रारंभिक पूंजी क्या है? तो ये प्रारंभिक वही पूंजी है जो हमने शुरू में बैंक से लोन लिया। शुरू में हमने लिया उससे 10,000 रुपया। कितना ले लिया? 10,000 ले लिया। अब हम जब उसको वापस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पैसा वापस करेंगे यानी कि अतिरिक्त, यानी कि जो हम एक्स्ट्रा रुपया वापस करेंगे जो एक्स्ट्रा रुपया होता है वो हमारा होता है ब्याज। यानी कि हमने उससे लिया 10,000 रुपये और हम उसको दे कितना रहे हैं? 15 दे रहे हैं, तो मतलब हमने 5,000 उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 5,000 क्या दे रहे हैं? उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो यही एक्स्ट्रा रुपया क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। अब मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन जो हमने टोटल कितना दिया उसको, यानी कि कुल रुपया उसको हमने कितना दिया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका कि यानी कि जो हमने उसको कुल रुपया वापस किए वो हम कितना किए। तो कुल रुपया हमने कितना किया, अगर हम लिख लें यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला ही लिख ले कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है कि हमने जो लिया और एक्स्ट्रा दिया वो दोनों को मिला करके क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मूलधन जो हमने लिया वो हमारा था मूलधन, और प्लस जो हमने एक्स्ट्रा दिया वो था हमारा ब्याज। क्या था? जो हमने ब्याज के साथ उसको वापस किया वो था हमारा ब्याज। तो यानी कि यहाँ पे हमने 10,000 लिए थे तो मूलधन हमारा था 10,000 और ब्याज हमारे पास था 5,000। टोटल हमने कितना उसको वापस किया? 15,000। तो ये हमारा हो गया मिश्र धन। ठीक है। आगे हमारा आएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? हमने लिया कितना? 10,000 रुपया लिया और ब्याज के साथ हमने उसको एक्स्ट्रा पैसा 5,000 दे करके वापस किया। तो यही हमारा था क्या? साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बट्टे का 100। अब यहाँ पे P क्या है? P है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि ये हमारा हो गया मूलधन। ये हमारा है मूलधन। अब R क्या है वो भी लिख लेते हैं। R जो हमारा होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी कि ये हमारा होता है ब्याज दर, यानी कि R से हमारा होता है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। जब हम बैंक से कभी भी पैसा लेते हैं तो वो हमारा एक दर के हिसाब से देता है, जैसे कि वो हमें देगा 5%, 10%, 8%, इस तरह से वो दर के हिसाब से देता है। तो वही हमारा क्या होता है? ब्याज दर। आगे है T। T से होता है टाइम। टाइम का मतलब समय, यानी कि उसने कितने समय में उसे वापस करना है जो पैसा हमने लिया। तो बैंक जब हमें लोन देता है तो वो कहता है कि आप हमें 1 साल में वापस कर सकते हैं, 2 साल में कर सकते हैं, 3 साल में, 2 महीने में भी हो सकता है। तो जब वो लोन देता है तो उसी टाइम वो बताता है कि आप इतना रेट से लीजिए और इतना टाइम में हमें वापस कीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया साधारण ब्याज क्या होता है, यानी कि मूलधन गुने ब्याज गुने समय बट्टे का 100। तो ये हमारा था शॉर्ट फॉर्म P गुने R गुने T बट्टे का 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज समझ में आ गया। हाँ।